पिछले हिस्से में आपने देखा कैसे रोहन अपने दोस्त के साथ शिमले की एक हॉन्टेड बंगले में गया था, जहां से सिर्फ वही जिंदा वापस आया। अर्जुन की मौत, प्रिया और नेहा का गायब हो जाना और मीरा की आत्मा के डरावने राज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में रोहन फिर से उस बंगला लौटता है, इस बार एक अनजान आवाज के बुलाने पर। क्या इस बार वो वापस आ पाएगा या इस बार वो भी हमेशा के लिए उस बंगले का हिस्सा बन जाएगा? रोहन को वापस आए हुए 6 महीने हो चुके थे। मेंटल एस्ylum में उसका इलाज चल रहा था। हर रात एक ही सपना आता, मीरा की आवाज़, तुम वापस क्यों चले गए? मेरे दोस्त को छोड़े क्यों? एक रात रोहन चिल्लाते हुए उठता है। उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था, वही लॉकेट जो प्रिया पहनती थी। लेकिन ये लॉकेट उसके पास कैसे आया? वही रात को एक नर्स ने उससे कहा, कल रात आपसे एक औरत मिलने आई थी, सफ़ेद साड़ी में थी। उसने कहा कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फैसला किया, मैं वापस जाऊंगा। मुझे सच्चाई समझनी है। मीरा क्या चाहती है? रोहन ने इस बार एक डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ शिमला का सफ़र किया। इस टीम में थे आयुष कैमरामैन, जोया पैरानॉर्मल रिसर्चर, रचित साउंड रिकॉर्डर्स। इन लोगों ने रोहन की कहानी सुनी तो सोचा कि ये सब दिमाग का दिखावा होगा। लेकिन जैसे ही वह लोग उस बंगले के गेट पर पहुंचे, जीपीएस फेल हो गया। बैटरी सडनली ड्रेन होने लगा और हवा में ठंडक भर गई। अंदर जाते ही रचित को एक लड़की की चीख सुनाई दी, मदद करो। जोया ने ईएमएफ मीटर निकाला, फुल रेड सिग्नल, और आयुष का कैमरा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मोड में चालू हो गया। एक पुरानी फोटो मिली, उसमें मीरा थी और उसके पीछे प्रिया का छाया सा चेहरा दिख रहा था। जोया बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, प्रिया तो मिसिंग थी। क्या मीरा उसे अपने साथ ले गई है? रात के 2 बजे टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्प्रिट बॉक्स सेशन। सवाल पूछा गया, मीरा क्या तुम यहाँ हो? जवाब आया, मैं यहाँ हमेशा से हूँ, अब तुम भी रहोगे। तभी एक खिड़की खुद ब खुद खुली और हवा के साथ एक लड़की की हंसी गूंज उठी। आयुष ने जो वीडियो कैप्चर किया, उसमें एक वाइट स्लो मोशन में सीढ़ियों पर उतरती दिखी, बिना पैर हिलाए। रचित ने बोला, ये कोई भूत नहीं, ये कुछ और है। ये आत्मा नहीं, ये शापित रूह है। रोहन बोला, ये मीरा नहीं, ये मीरा के अंदर कुछ और बन चुका है और प्रिया और नेहा उसके अंदर है। अगली सुबह सोया गायब थी। उसका माइक और कैमरा ब्लड से भीगा हुआ था। रचित ने रोहन से कहा, ये तुम्हारा प्लान था, सब दिखावा। लेकिन तभी रचित की आंखों के सामने सोया की आवाज़ आई, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब वापस नहीं जा सकती। रोहन ने कहा, ये बंगला एक ट्रैप है, जो अंदर आता है वो या तो शापित हो जाता है या उसी का हिस्सा बन जाता है। समीर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिला, एक पुरानी डायरी, उसमें छुपी थी। मीरा ने लिखा था, मैंने एडवर्ड का खून किया था क्योंकि वह मुझे मारने आया था। उसकी आत्मा ने मुझे कभी आज़ाद नहीं किया। मैं हर उस औरत को अपने पास बुलाती हूँ जिसमें मुझे अपना दर्द दिखता है। रोहन ने वो डायरी पढ़ी और बोला, मीरा को आज़ादी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक और आत्मा चाहिए। तभी एक आवाज़ आई, रोहन, क्या तुम अपनी ज़िंदगी दोगे ताकि तुम्हारे दोस्त को आज़ादी मिल सके? रोहन बिना सोचे बोला, हाँ। पुरानी पेंटिंग के सामने रोहन ने अपने हाथ से अपनी चेस्ट पर छुरी मार दिया। पेंटिंग से मीरा निकली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और प्रिया और नेहा उसके पीछे खड़े थे। एक रोशनी में एक बड़ी वाइट फ्लैश हुआ
सब कुछ छुप गया। शिमला का वही बंगला अब गवर्नमेंट ने रिनोवेट करवाया है, टूरिज्म के लिए खोला गया है। एक कपल अंदर जाता है, रिसेप्शन से पूछता है, इस जगह का नाम क्या है? रिसेप्शन मुस्कुराती है, रोहन भवन। वॉल पर एक फोटो लगी होती है। रोहन, प्रिया, नेहा, सोया और मीरा सब एक फ्रेम में, सब मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सबके चेहरे के पीछे एक ही शैडो होती है, एक ही रूह जो कभी आज़ाद नहीं हो सकती। क्या रोहन ने अपनी जान देकर सबको आज़ाद कर दिया, या सब उस बंगले का हिस्सा बन चुके हैं? ये मिस्ट्री अब भी जिंदा है, और शिमला के इस घर में हर सांस अब भी वह कहानी दोहराती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।